दोस्तों जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में भैया दूज की चर्चा करेंगे। बहनों को एक वरदान मिला है जिसमें वे अपने भाई को दीर्घायु कर सकती हैं। यह वरदान स्वयं मृत्यु के देवता ने अपनी बहन को प्रसन्न होकर दिया था। यम अपनी माता के एक सांप से पीड़ित थे। बहन यमुना ने उस सांप से शांति में उसकी सहायता की थी। भाई दूज की कथा उसी से जुड़ती है। भाई दूज की परंपरा अब धीरे धीरे बहुत संकुचित होती जा रही है। यह लेन देन पर सिमट रही है, जो कि इस महान त्योहार की महिमा कम कर रही है। भाई दूज की यह कथा सभी भाई बहन को हमेशा याद रखनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज या यम द्वितीया के नाम से मनाया जाता है। भाई बहन के आपसी प्रेम का बहुत महान पर्व है। भाई दूज इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करें और बहनें भाई दूज पर अपने भाइयों को यम यमुना की कथा सुनावे। इससे भाई होता है दीर्घायु। ऐसा वरदान स्वयं मृत्यु के देवता यम ने दिया है। भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा देवी का विवाह भगवान सूर्य से हुआ था। उन दोनों की 3 संतानें थीं, वैवस्वत, यम और यमुना। संज्ञा देवी अपने पति सूर्य के ताप को सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया को सूर्य देव के पास छोड़ा और पिता के घर चली गई। पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पुत्री को वापस जाने को कहा, किंतु जब वह लौटकर गई तो उन्होंने देखा कि छाया सूर्य देव का अच्छे से ख्याल रख रही थी, इसलिए वह ध्रुव प्रदेश में जाकर तप करने लगी। छाया से सूर्य देव को ताप्ती और शनि 2 संतानों का जन्म हुआ। इधर छाया का यम तथा यमुना से सौतेला व्यवहार होने लगा। एक बार यम को छाया की वास्तविकता का पता चल गया। विमाता के बर्ताव से खिन्न यम ने छाया को धमकाया कि वह पिता के सामने सारा राज खोल देंगे। क्रोधित छाया ने यम को शाप दे दिया, तुम क्रूर स्वभाव के हो जाओ और कोई भी तुमसे मिलना भी पसंद न करे, न ही कोई तुम्हें अतिथि बनाए। यमुना को शाप दिया कि तुम नदी बन जाओ। यम ने भी छाया को शाप दे दिया कि आपका सूर्य की किरणों से मेल नहीं हो सकेगा। सूर्य देव को पता चला तो वह भागे भागे आए और स्थिति संभाली। उन्होंने यम को वरदान दिया कि पापात्माओं में तुमसे भय होगा और संत तुमसे पीड़ित न होंगे। खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमुना को सूर्यदेव ने आशीष दिया कि तुम गंगा के समान पवित्र होगी और स्वयं नारायण तुमसे विवाह करेंगे। यम अब यमलोक में बसने लगे। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कृष्णावतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि कभी वह उनके घर आकर भोजन स्वीकार करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को सदैव टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वह मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना जी ने हर्ष में भरकर उनका स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें भोजन करवाया। यमराज अपनी बहन द्वारा किए इस आदर सत्कार से
बड़े प्रसन्न हुए और यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं, वहाँ के त्रास न भोगें। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम यदि ऐसा वर देते तो यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन बहन के यहाँ भोजन करें, वे लोग यमलोक को न आए। यमराज ने बहन यमुना की बात को स्वीकार कर लिया। उन्होंने यमुना जी को आश्वासन दिया, इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन करेंगे, वे यमपास में बंध कर यमपुरी जाने के त्रास से मुक्त रहेंगे। तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। यमराज ने बहन यमुना को इतना बड़ा वरदान दिया। इसी कारण कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है। बहन और भाई के बीच प्रेम का यह त्यौहार भाई दूज के नाम से मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।